धनुर्विद्या में पारंगत होने का सपना देखने वाला एकलव्य जंगल में रहने वाला एक निषाद पुत्र था, लेकिन उसका मन दृढ़ था। वह सिर्फ महान गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सीखने का अवसर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं केवल राजकुल के राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। एकलव्य को ठेस पहुंची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल लौटा और मिट्टी से गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई। उसने अपनी गुरु भक्ति को जीवंत किया और उनकी कल्पना कर स्वयं ही अभ्यास करने लगा। कठिन तपस्या और कठोर अनुशासन से उसने धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली। कुछ समय बाद एक दिन गुरु द्रोण और अर्जुन जंगल में शिकार के लिए आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एकलव्य अपने धनुष बाण से अद्वितीय कौशल दिखा रहा था। गुरु द्रोण ने जब एकलव्य से पूछा, तुमने यह महान धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आप ही से सीखी। ये देखिए, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपको भी अपना गुरु माना और अभ्यास किया। गुरु द्रोण एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर उन्होंने कठोरता से कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, आदेश कीजिए गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया। यह सुनकर अर्जुन भी चौंक गया। एकलव्य के लिए यह उसके अस्तित्व को मिटाने जैसा था, क्योंकि धनुर्विद्या के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा सबसे आवश्यक था। लेकिन उसने बिना हिचकिचाए अपने ही हाथ से अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। यह देखकर सभी अवाक रह गए। उसकी भक्ति, समर्पण और त्याग ने सभी को झकझोर दिया।